जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे सुंदर पहाड़ी गोड्डा में, जहां पर कौशल विकास योजना के तहत वहां के युवाओं को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है। उसके बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के युवाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से पर्यावरण से खुद को जोड़ पा रहे हैं। युवाओं के कौशल का विकास आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तकनीकी प्रगति और तेजी से हो रहे वैश्विक बदलाव के दौर में अर्थव्यवस्था को अनुकूलनीय, नवोन्मेषी और कुशल कार्यबल की जरूरत है। अपनी अनूठी प्रतिभा और ताकत को निखारकर युवा इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड आ पहुंचे हैं। आज आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाएंगे जो कौशल विकास के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज के बदलते मौसम में पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो, इस पर विशेष ध्यान दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कितने जागरूक हैं और भविष्य में क्या करने का इरादा है, खास करके पर्यावरण के लिए। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। तबे नुआ ट्रेनिंग रे आले ले नाम दा जे बीर खन ओकाटा दारी को मेना आ नाला को मेना और ओंडेना का बीर खन दारी खन काटा फल दल नामो कना, ओनाते आलेया आतो हड़ा आजीविका चला कना और उना को बीर खन मिमित सामान अगू कते अखरिñो कना बाजार रे और बाजार खो थोड़ा आमदनी ले नाम दा। इसके बाद आ तिना दो इमारती दारी को मेना उना कोई हों जलवान लगी हुई कान तलेया और नुआ बीर खन बोले आयमान तिया आले लगी लाभ हुई कना। उनाते नुआ बीर आले बंचाव लगी अडी जोर से उना को रक्षा लगी ले कुरुमुटुदा। उका बीर रे जीव जंतु को मेना को एमान तिया जानवर मेना को उनको होते ते मिमी उना बीर या उपजाव मिट्टी हुई कना और उनको होते ते मिमी आ बोले आलेया बोले का बीर को लोग ना उनको को बंचाव लगे ले कुरुमुटुदा और उनको ठेन खन मिटे आयमा ते लाभ नामो कना जानवर से को उनाते हर एक साल ओका शिकार हुई कन शिकार हो बंद ले गुटा कदा। बोले ओका ले बीर दारी ले बंचाव कन खान आले ओंडे खन मिमी आ ऑक्सीजन नामो कना सही तरीका ते और ओका दो पढ़िया जनजाति मेना को उनको बीर खन गे एमान ते खेती हुई कन तकुआ और बीर या फल जम कते जीवत को तहन कना। युवाओं को कौशल विकास के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रति भी सजग रहने की कोशिश की जा रही है। आज गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान संस्था द्वारा जागरूक किया जा रहा है। तो नोआ प्रशिक्षण होते थे आले नोआ जानकारी ले नाम दा और नोआ जानकारी हताव कते आले आतु आतु चलाव कते जतो हले जागरूक को और नोआ जागरूक नोआ ले एमा को जे बुरु जतो हर तबुन बंचावा और बुरु बंचाव जरूर गया। नोआ खो होड़ा आयमा लेकाना आजीविका चला कना, ओना लगी ते बुरु बंचाव जरूरा, ओना आले ले होड़ जागरूकता ले एमा को। नोडे तहन लगी आले जगह हो सुरक्षित मेना, अयुब तहन लगी गिती लगी जतो नोडे जगह मेना और जम न्यू लगी हो सुविधा मेना और नोआ प्रशिक्षण रे मिमी कथा ऑल दोहय लगी कागज कलम को एम का लिया। प्रधान संस्था से खोज ओका नुआ प्रशिक्षण ले नामे कान नुआ मिटन बीर बंचाव बाबत रे ट्रेनिंग ले नाम दा। नुआ ट्रेनिंग रे अडी
मौज मौज ट्रेनिंग को मावले कना ओका दो चेक लेकाते बीर बंचाव हुआ चेक लेका नितो नेलोगोग कना बोले बीर एकाल बाय बायते चाबा इदी कना और बीर को जेरे इदी कना और से बीर को माग दाको माग कते चाबा कना आदो नोवा को चेक लेका बंचाव हुआ जैसे आतु चलाव कते नितो मिमी मिमी हड़ले जागरूक को से मीटिंग को आले चलाव कते नोंडे खो और नोवा मीटिंग रे ले लय को बोले अबो लगी बीर तीन जरूरा मेनते उनाले लय को लय कते नुकुले बुझाव को और नोवा बीर बंचाव लगी ते मिद बार उनका कमी कोले कमिया जिससे इन्हें युवाओं के अंदर पर्यावरण के संरक्षण के साथ रोजगार स्थापित करने में मदद मिले। प्रधान संस्था द्वारा युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का उद्देश्य देश में युवाओं के भीतर पर्यावरण से संबंधित रोजगार और उद्यमिता पैदा करना है। इनकी जो पहाड़ी लोकेर की नियमित की पहलतंती पारंपरिक तरीके से रोकथाम और नमे पहाड़िया मलेरिया जो इंती ताकेनो जो है जो भी नमकी उजे या तो आजीविका जो चला रही हादो ज्यारंती ही फालेन चाहे ओस में जा कोमोगासी में जा आडेंती बहुत तरह की नमकी उजे जंगलीन बई क्या कि जंगलीन ती हम शुरुआती जड़ी बूटी ती ही पूरा इलाज नाम मेंदे उसके बाद वो आदिन थी इलाज मेनते हुए ना में बाचरत में नहीं इधर टूटते हुए ना में जरा डाडेन बाशत लग चिकी ईडो गोड्डानो प्रशिक्षण प्रधान संस्था के द्वारा में नहीं ये प्रधान संस्था के द्वारा जो डोमडीनो प्रशिक्षण में नहीं ये जो है इक्कीनन का जारान बाशत लग चिकी डाडेन बाशत लग चिकी मानान जो कटाई जो ओह पोदादन कि बढ़ात रोत में नहीं उसके बाद जारान डाडेन बाश तरने के बाद बहुत सारा समस्या की ओढ़ा निदेन हो काटे की जरूरत है फिर हाटे नो बाजार में 20 लग चुकी आते है उसके बाद जूरी की ज़रूरत है जागू भी तो लग चुकी ई तरह बात तो लग चुकी इना प्रशिक्षण में नहीं और इधर न में बुजरत में नहीं कि जरा निकलने की बात रहे और न में बिना खाद वालो पहाड़ी नो उपजाऊ जो आजूबी की तहत नाम चास बास नंदे तो नाम न में बहुत कम बीमारी हो बारी उसके बाद न में ज़्यादातर तो आश्रित मतलब जारंती नम की बेई अलग चिकी न में जरा बात बहुत ज़रूरत है। कौशल विकास से तात्पर्य उन क्षमताओं और ज्ञान से है जो पर्यावरण का होने वाले नुकसान को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के तरीकों से कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये कौशल संरक्षण सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हम लोग ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जंगल को बचाने के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सकें। अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास सुंदर पहाड़ी बोरी जो 2 ब्लॉक है गोड्डा ज़िला का, वहाँ से अलग अलग गांव से वॉलंटियर्स आए हैं। ये सभी वो लोग हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये चीज़ लोग समझ रहे हैं कि हम जंगल को बचाने का जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो सिर्फ हमारा है, मतलब प्राथमिक हमारा है और हम लोग बाकी जो वन विभाग है उन लोग के साथ मिलकर कैसे हम जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे सब लोग रियलाइज़ कर रहा है कि पिछले बीते हुए सालों में जो आगजनी के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ ह्यूमन मेड भी हैं, कुछ नेचुरल भी हैं। तो उन सबको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है, और ये जो एक कहीं ना कहीं एक गैप बना है बीच में गवर्नमेंट और गांव वासियों के बीच में, उसे कैसे मिनिमाइज़ करें और साथ में मिलकर हम जंगल को कैसे बचाएं। जी आपने सही पॉइंट रेज़ किया। इसको लेकर ना गांव वाला जब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं तो ये पहला प्रशिक्षण नहीं है, हम लोग एक सीरीज़ ऑफ प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसमें सभी लोग ये रियलाइज़ करता है कहीं ना कहीं अज्ञानता जो है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसमें लोगों को हम लोग ये रियलाइज़ कराते हैं पहले तो कि क्यों हमें जंगल को बचाना है, हमारा जो पूर्वज रहा है उन्होंने क्या बलिदान रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए जंगल को छोड़ा है। तो उसको लेकर गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे जंगल में लोग महुआ चुनता है, तो अक्सर महुआ चुनने से पहले जब वो गिरना शुरू होता है तो लोग आग लगा देता है।
तो इसको लेके गवर्नमेंट का स्कीम है, वन विभाग भी जाल देता है, तो हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को लिंक करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि कैसे वो लोग आग ना लगाएं, और जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं अगर वो अपने बिहेवियर में उसे इनकलकेट कर लेंगे तो जंगल को जलने से भी बचा सकते हैं और जंगल को बहुत आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक मेजर रहता है कि जब आग लगता है तो जंगल का जो प्रोपगेशन होता है, जो छोटे सैपलिंग्स होते हैं वो उसमें जल जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं और कैसे और बढ़ा सकते हैं, इसको हमारा मेन फोकस रहता है। सबसे पहले तो हम इनको लाने के लिए गाड़ी भेजे थे और वो व्हीकल से यहाँ पे आए हैं। इनके साथ हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पे है, साथ में इनका लंच डिनर सबका इंतजाम है, और रहने के लिए जो प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटी है उनका हम लोगों ने पहले निरीक्षण किया है, उनके बाद इनको यहाँ पे रहने के लिए हम लोग रोका है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से युवाओं को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है, पर्यावरण के बारे में उनको नई नई बातें भी बताई जा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं इटकी के बनिया टोली में रह रही रेखा देवी जी के पास, जो कि ड्रोन दीदी के माध्यम से खुद को सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की मदद कर पा रही है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार योजनाएं लॉन्च कर रही हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बना सके। ऐसी ही एक योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना से कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम बनिया टोली इटकी रांची में। महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, घर हो या बाहर, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज आपकी मुलाकात ऐसी ही दीदी से कराने वाले हैं जिनका नाम है रेखा देवी जी। वो किस तरह से ड्रोन उड़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और पहले के जीवन में और अब के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम रेखा देवी है और हम इटकी बनिया टोले की रहने वाली हैं। मेरा समूह का नाम शिव शक्ति आजीविका सखी मंडल है, जिसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सर, महिला समिति से जुड़ के हम बहुत कुछ किए हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं, हम बहुत खुश हैं। पहले मेरा आर्थिक स्थिति खराब रहता था, पर हम समूह में जुड़ के आज से 6 साल पहले हम समूह से 1 लाख रुपया पैसा लिए थे। उस पैसा को हम मतलब बंधक का रूप में एक खेत लिए, उस खेत में हम खेती लगाए, वहाँ से हमको अच्छा पैसा मिला। उस पैसा से फिर हम एक गाड़ी दुकान में जाके एक हम ट्रैक्टर वाला से बात करके ट्रैक्टर वाला कुछ पैसा जमा करके वहाँ से ट्रैक्टर निकाले, और अभी हम उस ट्रैक्टर से भी पैसा हो रहा है और काफ़ी हमको खेती बाड़ी से भी पैसा हो रहा है। मेरा सिलाई सीखा हुआ, लगभग हम बहुत दिन से सिलाई सीखे हुए थे, पर स्थिति खराब होने का कारण हम सिलाई मशीन नहीं ले पाए थे, पर समूह से लेके हम सिलाई मशीन भी लिए और आज यही मशीन से लगभग रोज़ाना हम 1500 रुपये का कपड़ा भी सिल लेते हैं और खुश हैं। सिलाई हम पहले से ही सीखे हुए हैं, पर सिलाई में हम सूट भी सिल लेते हैं, ब्लाउज भी सिल लेते हैं, पेटीकोट वगैरह सिलाई का सब कुछ, शर्ट पैंट छोड़ के सब कुछ हम लेडीज़ का काम कर लेते हैं। जैसे LPS नहीं होता तो हमको लगता है कि हम नहीं बल्कि सभी दीदी पीछे रहती, पर आज SLPS का ही बदौलत सभी दीदी आगे है और आज अपना घर द्वार से वो लोग आश्रित नहीं हैं। SLPS में इतना अच्छा है कि अपना मायके से भी अच्छा लग रहा है हमको, अपना मायके से भी कुछ लेने देने के लिए डर लगता है, पर हम लोग, मेरा SLPS से डर नहीं लगता है। जब मन चाहता है तब हम वहाँ से पैसा उठाते हैं। आज से 8 दिन पहले हम एक ज़मीन भी खरीदे वहाँ से, तो लगभग 2 लाख रुपया ऋण यहाँ से उठाएँ और जाके लगभग 6 लाख रुपया का एक ज़मीन भी खरीदे, और इसी मशीन से हम सिलाई कर करके छोटा छोटा पैसा दे दे के हम वहाँ से ऋण चुकती कर लेंगे। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह इटकी के बनिया टोली की रहने वाली रेखा देवी आज ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती है। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद से रेखा देवी बेहतर तरीके से इसे इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, जैसे कि अगर हम जो ऋण लेते हैं, यहाँ हमको कोई कुछ नहीं बोलता है। हम अपना समूह जाते हैं, अपना VO बैठक जाते हैं, अपना बैंक जाते हैं और वहाँ अपना बात रखते हैं। कुछ पेपर तो लेता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और कुछ वगैरह हो गया, वो सब जमा करते हैं, पर और दूसरा से ऋण लेने जाने से वहाँ इतना बात कहता है कि वहाँ का बात सुन के तो खैर लौट के आना पड़ता था। इतना स्थिति खराब रहता था, पति का भी आश्रित रहना पड़ता था, पर पति लोग अब हम लोग से कहता है कि अब तुम जाके मांग के पैसा ला दो।
हाँ, हमको ड्रोन दीदी, ड्रोन हमको लगभग आज से 1 साल पहले मिला है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड तरफ से हमको ड्रोन मिला है। वहाँ हम समस्तीपुर में 10 दिन का ट्रेनिंग किए और यहाँ रांची में 3 दिन का किए। 3 दिन का किए, उसके बाद फिर मोतिहारी में 10 दिन का ट्रेनिंग किए। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ मेरा रिजल्ट सफल हुआ। उसके बाद हमको ड्रोन प्राप्त हुआ। ड्रोन से फ़ायदा ये हो रहा है कि जितना लोग पहले डब्बा से दवा देते थे, बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन अब किसान को मेहनत करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ लगभग 1 एकड़ खेत में ड्रोन देने में लगभग हमको लगता है घंटा 2 घंटा लगता था, पर ये ड्रोन से हम लोग 7 मिनट में छिड़काव करके उतर जा रहे हैं। काफ़ी फ़ायदा किसान को भी अच्छा हो रहा है। जैसे कि उसमें कोट कीटनाशक दवा सब रहता था तो उसको हानिकारक होता था, लेकिन उससे भी बचाव हो रहा है। ड्रोन प्राप्त करने के बाद रेखा देवी ने अपनी खेती को आधुनिक बना दिया। वो अब ड्रोन से न केवल अपने खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करती हैं, बल्कि दूसरे किसानों के खेतों में भी भाड़े पर ये सेवा देकर अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। ड्रोन से लगभग हम लोग को तो बोला गया है सर कि लगभग 1 एकड़ में 300 रुपया लेने का बात है, लेकिन यहाँ किसान पैसा वैसा नहीं दे पाता है। कहता है कि आपको 300 रुपया अगर हम दे रहे हैं तो हम कम अपने से ही कर लेंगे, लेकिन 200, 250, 500 में हम लोग जैसे जितना भी देता है खुशी से ले लेते हैं। हम लोग का मतलब कंपनी वाला लोग बोले हैं कि आपको जितना भी देता है आप लोग खुशी से ले लीजिए, पीछे हम लोग हैं, पर हम लोग को अभी तक 1 रुपया पैसा किसी से प्राप्त नहीं हुआ है। जो किसान दिया है उसी से खुश हैं। खुद का हम जैसे कि JSLPS में जुड़े थे ना, तो JSLPS में जुड़ के हमको यहाँ अच्छा लगा। जब हमको सब चीज़ का सुविधा लगने लगा तो हम बहुत बार पैसा लिए। हम यहाँ से पैसा लेके लगभग हम 3-4 बार हम अपना ज़मीन उमीन खरीदे हैं, पैसा चुकती भी कर लिए हैं। मेरा पति खेती बाड़ी करते हैं, वो भी JSLPS से खुश है, वो मेरे साथ वो भी खुश है। पहले मेरा पति पति के ऊपर आश्रित रहते थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं ना कि कितना फ़ायदा हो रहा है मेरा JSLPS से, तो अब कुछ नहीं बोलते हैं। जब कभी बोलते रहे हैं कि 6 दिन पहले हम जो कुछ ज़मीन लिए तो वो जिससे हम ज़मीन लिए वो बोलने लगा कि हम 1 रुपया नहीं मानेंगे। तो गए JSLPS और वहाँ से 2 लाख रुपये लेके आए। बोले हम मेरा जो सखी दीदी है उसको कि हमको पैसा का ज़रूरत है, हमको पैसा दीजिए, तो हमको पैसा दिए। हम पहले सबके ऊपर निर्भर रहते थे, एक रुपया के लिए निर्भर रहते थे, पर हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अपना बाल बच्चा, घर परिवार सबको हम खुशी रखते हैं। वही पैसा से लेते हैं, उसी से कमाते हैं, खाते हैं, सब तरह से करते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमको आगे बढ़ना है। जितना JSLPS का जितना भी दीदी हैं, पहले कुछ नहीं जानती थी, पर अब बहुत आगे निकल गई है। अब अपना पति के ऊपर कोई लेडीज़, कोई दीदी निर्भर नहीं है, सब अपना अपना अच्छा है। विभिन्न खेती करने वाली रेखा देवी की मेहनत रंग लाई और अब उन्हें इस क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग भी अगर JSLPS में जुड़ेगी और कुछ काम करेगी तो वो लोग भी तो आगे निकलेगी ना सर। वो लोग भी जुड़ेगी, काम करेगी, कुछ देखेगी, बाहर निकलेगी, तब ना उन लोग को लगेगा। आज तक अब मेरा लगभग 30 साल उम्र हो गया, आज तक कभी हम ट्रेन नहीं चढ़े थे, लेकिन हम JSLPS के द्वारा हम ट्रेन भी चढ़े, प्लेन भी चढ़े, घूमे भी, देश दुनिया भी देखे, सब चीज़ तो देखे। हम महीना में हम अपना कमा लेते हैं 10-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया। जोहार, मेरा नाम अजय कुमार, मैं इटकी ब्लॉक इटकी CLF में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। रेखा दीदी आज 3 लाख रुपया जैसा ऋण इनके पास है, जो नियमित तौर पर ये ऋण की वापसी करती है और फिर अगला ऋण ये जब कभी इनको ज़रूरत होता है तो उनके लिए मांग रखती है। हम लोग नियमित तौर पर उसको देखते हैं। विगत 1 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। हमेशा अपने ग्राम संगठन के बैठक में, समूह के बैठक में नियमित रूप से उपस्थित रहती हैं। जब कभी भी इनको ऋण की आवश्यकता होती है तो अपने समूह में, VO में और ऐसे कॉल पर करके भी हम लोग को जानकारी देती है और समय हम लोग इनको इनकी ऋण की राशि उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। बैंक से इनके समूह का 6 लाख का लिंकेज चल रहा है। ग्राम संगठन से अच्छा खासा ऋण चल रहा है इनके यहाँ। RF का पैसा इनके समूह में उपलब्ध है। निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि एक संगठन से समृद्धि की ओर बढ़ती हुई रेखा दीदी बहुत तरह का आजीविका संसाधनों से जुड़ी हुई है और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को निश्चित तौर पर एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से युवाओं को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से ड्रोन दीदी के माध्यम से रेखा देवी जी खुद को सशक्त बना पा रही है, खुद को रोजगार से जोड़ पा रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।